सो हाय एवरीवन, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। राइट, इस चैप्टर को हम लोग फटाफट से आज ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सभी लोगों को बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं यार स्टार्ट। नीट की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, तो प्लीज़ अब फुल जोश के साथ और अच्छी तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, तो ह्यूमन्स जो होते हैं वो हम लोग के पास सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस होते हैं। अब देखो इसको कैसे आप लोग को याद रखना है। एक होता है ओवीपैरस और दूसरा होता है विविपैरस। ओवा का मतलब ओवम। ओवम को एक तरीके से राउंड मतलब जिस केस में अंडा मिलेगा वो कैसे होंगे, वो ओवीपैरस मिलेंगे। और जिस केस के अंदर अंडा आपको नहीं मिलने वाला है वो वाला कौन सा केस आप लोग को वहां पर मिलेगा, विविपैरस आपको मिलेगा। आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं। तो सबसे पहली बात, हम लोग के जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस अपने पास यहाँ पर होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है हम लोगों के पास यहाँ पे, देखो यार ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस के अंदर। आप ह्यूमन हो तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, विविपैरस यहाँ पर होंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी आपके पास, द फर्स्ट थिंग विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सबसे पहला अब क्या होता है, हम लोगों के पास सबसे पहले गैमीट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, दैट इज गैमीटोजेनेसिस अपने पास यहाँ पर होगी। अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर क्या बनते हैं हम लोगों के पास, फीमेल्स के अंदर ओवम अपने पास वहां पर बन रहा होता है। चलो गैमीट बन गए, अब लड़के के अंदर गैमीट बन गए, लड़की के अंदर गैमीट बन गए। अब क्या होगा, अब ट्रांसफर होगा उन गैमीट्स का। जो स्पर्म है उसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, इनसेमिनेशन। उसको इन डालेंगे, अंदर डालेंगे। चलो ठीक है जी, अब डाल दिया, डालने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो मेल और फीमेल गैमीट्स का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होते ही क्या बन जाता है हम लोगों के पास, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनते ही फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। और वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, अब हम लोग के पास वो यूट्रस की वॉल पे चिपक जाएगा। उसको सहारा तो चाहिए, इम्प्लांटेशन अपने पास होगा। अब इतने महीनों तक वो एम्ब्रियो जो बन गया वहां पर वो डेवलप होता रहेगा। मम्मा के वोम में हम लोग जो 9 महीने रहते हैं उसको कौन सा पीरियड कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड वहां पर कहा जाता है। एंड फाइनली अपने पास क्या हो जाती है, फाइनली हम लोगों के पास डिलीवरी वहां पर हो जाती है। अब देखो इसका डायग्राम की फॉर्म में आप लोग थोड़ा सा चीजों को याद कर रहे होंगे। सबसे पहले ये क्या था, ये था अपने पास लकड़ा, लड़का, ठीक है। ये क्या था, ये थी अपने पास लकड़ी। चलो लकड़ा हो गया, लकड़ी हो गई। लकड़े के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमीट्स आपके पास यहाँ पर बनेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास हो गया वो हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया, गैमीटोजेनेसिस। चलो बहुत अच्छी बात है, गैमीट हम लोग के पास यहाँ पर बन गए। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या बनवा दिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने यहाँ पर गैमीट्स बनवा दिए, बहुत अच्छी बात है। राइट, उसके बाद क्या होगा, अब इन गैमीट्स का हम लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा, आप सभी लोगों को पता है, इन गैमीट्स का ट्रांसफर करवाया जाएगा। लकड़े के अंदर गैमीट्स बन गए, लकड़ी के अंदर बन गए। अब इस स्पर्म को यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर रहे होंगे, मतलब जो दूसरी प्रोसेस अपने पास यहाँ पर हो गई वो कौन सी प्रोसेस हो गई, इनसेमिनेशन। अंदर हम लोगों ने डलवा दिया। चलो अब क्या होगा, जैसे ही अंदर डलवाएंगे तो नंबर 3 अपने पास इनसेमिनेशन करवाते ही अब फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा, दोनों का मिलान होगा, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। फर्टिलाइजेशन होते ही किस चीज की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन हम लोग के पास होती है। जाइगोट अपना बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो जाइगोट हम लोग का क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अब इसका थोड़ा सा, अब जाइगोट क्या करेगा, जरा सा डेवलप करेगा। जाइगोट जरा सा डेवलप करके अपने पास यहाँ पर क्या बना देगा, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा। तो अब ये अपने पास ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट था। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर क्या हुआ, ये यहाँ पे ओवम अपने पास था, ये क्या हुआ, मेल गैमीट यहाँ पर आया। तो जो मेल गैमीट आया, सबसे पहली प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इंसेमिनेशन। जैसे ही आएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब मान लो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, अब मान लो
मेरे पास यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मेरा यहाँ पर बन गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल के अंदर जाकर चिपक जाएगा। दैट इज हम लोगों के पास यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगी एंड इम्प्लांटेशन के बाद फाइनली अब काफी टाइम तक हम मदर के वूम में यहीं पर ये चिपका रहेगा काफी टाइम तक। तो इस पीरियड को क्या बोला जाता है? जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। एंड फाइनली अपने पास क्या होगा? फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पर पार्च्यूरेशन अपने पास हो जाएगा। बेबी जो है वो हम लोग को वहां पर मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं वो अपने पास यहाँ पर हो गई। इन्हीं चीजों के बारे में हम पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपारस होते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोगों के पास यहाँ पर होती है। अब सबसे पहले मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन। मेल के अंदर स्पर्म जो है वो हमेशा बनते ही रहते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ओवम जो है वो 50 की अराउंड की एज तक, जब मेनोपॉज हम लोग का हो जाता है तब तक बनता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, फिर उसको ट्रांसफर अंदर डलवाएंगे, अंदर डलवाना, इंसेमिनेशन, दोनों का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अपना जाइगोट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट अपने पास होगा, इम्प्लांटेशन हो गया, जेस्टेशन पीरियड काफी इतना रहना, एंड देन अपने पास क्या हो गया? पार्च्यूरेशन यहाँ पर हो गया। मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन, वो ओल्ड मैन के अंदर भी रहता है, और फीमेल के अंदर अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज तक ही ओवम का फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। एक एक चीज यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, राइट। इसके बाद आगे अब सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके सो इतना तो आपको आइडिया है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है? पेल्विस रीजन के अंदर होता है। इसके बारे में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेक्टोरल रीजन, पेल्विस रीजन में होता है। चलो ठीक है। इसके अंदर अब क्या क्या चीजें होती हैं ये देखते जाओ फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों के पास एक होता है पेयर टेस्टीज का। चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोगों के कुछ अब यहाँ पर क्या बन गए? यहाँ पेयर टेस्टीज वगैरह के अंदर अपने स्पर्म यहाँ पे हमने बनवा लिया। अब स्पर्म जो है वो कहां तक लेके जाने हैं? हमें फीमेल तक लेकर जाने हैं। और फीमेल तक लेकर कौन जाता है? पेनिस लेके हम लोग के पास जाता है। मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक पार्ट हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। और स्पर्म जो है वो टेस्टीज से एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक भी पहुंचता होगा। तो उसके अंदर भी कुछ डक्ट्स वहां पर होती होंगी। तो क्या हो गई हम लोग के पास यहाँ पर? एक्सेसरी डक्ट्स यहाँ पर हो गई। साथ में उसको खाना भी पीना भी थोड़ा सा चाहिए, तो कुछ ग्लैंड्स जो होंगे वो उसको खाना पीना भी वहां पर दे रहे होंगे। तो ये चीजें क्या हो गई? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट यहाँ पर हो गया। अब टेस्टीज कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होता है। उस पाउच को क्या बोला जाता है? उस पाउच को बोला जाता है स्क्रोटम। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच के अंदर। उस पाउच का नाम हम लोग के पास क्या है? उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। अब तुम कहोगे बाहर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि हम लोगों को ना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने को क्या करना है? अपने को 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखना है। ठीक है, इसीलिए अपने पास क्या होता है? इसीलिए हम लोगों का वो बाहर सिचुएटेड होता है। अब इसका कितना होता है हम लोग के पास? इसकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर। और देखो विड्थ हल्की सी कम होगी, तो विड्थ थोड़ी सी कम कर दो, 2 से 3 सेंटीमीटर। 2, 3, 4, 5, तो 2, 3 तो क्या हो गया? विड्थ। 4, 5 क्या हो गया? उसकी लेंथ अपने पास हो गई। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अपने पास क्या क्या होगा? इसके अंदर देखते जाओ और फटाफट से। सबसे पहले ये है हम लोगों की एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये क्या प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हम लोगों के टेस्टीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। किसके अंदर प्रेजेंट है? अपने स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट हैं। चलो ठीक है जी। सबसे पहली अपना
ना, ये पार्ट हो गया। अब क्या होगा, अब हम लोगों का मान लो ये पेनिस यहाँ पर है, दैट इज द थर्ड चीज, ये हम लोग के पास पेनिस यहाँ पर हो गया, जो कि क्या है, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया अपने पास यहाँ पर है। इस तक भी कोई ना कोई कैरी करके इस चीजों को उठाकर लेकर आता होगा। तो बीच में जो सेकंड नंबर पे अपने पास चीजें यहाँ पर हो गई, वो क्या हो गए, वो हम लोग के पास यहाँ पर हो गए एक्सेसरी डक्ट्स अपने पास हो गई एंड ग्लैंड्स हम लोगों के पास यहाँ पर हो गए। तो तीन चीजें अपने पास हो गई, सबसे पहले टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स या फिर ग्लैंड्स, और तीसरा हम लोग के पास क्या हो गया, पेनिस, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग के पास है। तो ये अपना क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने पास हो गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पर, देखो अब फटाफट से, तो अपने पास क्या हो गया, सबसे पहली बात टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि अपने को जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रखना है, कम हम लोगों को रखना है। चलो ठीक है, जो कि किस चीज के लिए जरूरी होता है, क्यों हम कम रखते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जो बनवाना है ना अपने को, उसके लिए इस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर, याद करवा दिया। विड्थ कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। हर टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास कंपार्टमेंट्स होते हैं, लॉब्यूल वो अपने पास हैं। तो टेस्टिस के लॉब्यूल मतलब टेस्टिक्युलर लॉब्यूल अब टेस्टिस के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोगों के पास यहाँ पर हो गए टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। ये अपने पास क्या हो गए, हम लोग के पास टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स अपने पास यहाँ पर हो गए। 250 के आसपास कंपार्टमेंट्स ये होते हैं। इसको क्या रखा जाता है, बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखने के लिए, जो कि किस चीज के लिए जरूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अपने पास जरूरी होता है। ये एग्जैक्टली पूरे के पूरे पेज को मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पर याद करवा दिया है। सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट हम लोग को पूरा यहाँ पर याद हो गया। तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, ये हम लोग का डायग्राम हो गया, अति सुंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम लोग को यहाँ पे इजीली याद हो गए। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस के अंदर चीजें याद करवा दिया। नंबर 1 टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया अपने पास हो गया। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं यार, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, दैट इज अपना लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर अब डिटेल में जाने की जरा सी कोशिश अपन करते हैं। थोड़ा सा टेस्टिस के डिटेल में अपन चलते हैं। चलो अपने हेलमेट वेलमेट पहन लो, खोज में निकलते हैं। अब ये है अब हम लोगों का यहाँ पर टेस्टिस, पेयर में होते हैं ये। मैंने सबसे पहले एक टेस्टिस यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, सबसे पहली बात 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको मैंने क्या बोला था, उसको मैंने बोला था यहाँ पर टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। चलो बहुत अच्छी बात है, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स अपने पास हो गए। अब टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हर टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए अपने पास यहाँ पर जरूरी होती हैं। स्पर्म फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर होता है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपने पास हो गई, स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट हैं, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अपने पास यहाँ पर अपने पास यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है इन कंपार्टमेंट्स में, इन कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। चलो ठीक है जी, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बता दो भाई क्या होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने पास एक तो होते हैं मेल जर्म सेल्स, जो कि स्पर्मेटोगोनिया, मियोसिस उनके अंदर होगी, स्पर्म बना देंगे। इस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में तो अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अपने पास, इसको ऐसे याद ना करके इसको सिर्फ याद कर लो कि उसके अंदर एक तो स्पर्म्स बन रहे होंगे। क्या स्पर्मेटोगोनिया होता है, क्या कौन क्या बनाता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक तो तुम लोग बात याद रखो कि इसके अंदर एक तो होगा स्पर्म, और एक स्पर्म को खाना देने वाला, जो उसको न्यूट्रिशन
प्रोवाइड करता है, एस से स्पर्म, एस से सर्टोली सेल्स। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक तो अपने पास हो गए स्पर्म्स और दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, उसको खाना प्रोवाइड करने वाले सर्टोली सेल्स अपने पास हो गए। ये क्या है, ये है मेरा टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं, 250 के आसपास कंपार्टमेंट हैं, जिनको मैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलती हूँ। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, स्पर्म्स और सर्टोली सेल्स हम लोग को यहाँ पर मिलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब मान लो इसके अंदर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे बीच का स्पेस भी तो खाली बचा हुआ है। इस बीच के स्पेस के अंदर क्या क्या होता है, कुछ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। दो चीजों के बीच में कोई भी चीज अगर बीच में प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल उनको बोला जाएगा, जो उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस अपने पास हो गया, उसके अंदर कुछ इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लेडिग सेल्स। उनको क्या बोला जाएगा, लेडिग सेल्स बोला जाएगा, जिसकी जो क्या सिंथेसाइज करते हैं, हार्मोन्स, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करते हैं। सर्टोली सेल्स ने स्पर्म को खाना दिया था, लेडिग सेल्स ने क्या किया, लेडिग सेल हार्मोन रिलीज करेंगे, एंड्रोजन्स रिलीज अपने पास करेंगे। साथ में कुछ ब्लड वेसल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स अपने पास वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी, कुछ चीज़ें अपने को ब्लड दे रही हैं, कुछ अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, वो सब चीज़ें भी तो प्रेजेंट होंगी ना नॉर्मली। वो तो किसी के अंदर भी, किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर भी अपने पास होंगी। ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें याद करवा दी हैं। कैसे, सबसे पहले ये क्या है, ये है हम लोगों के पास टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टीज के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स अराउंड अपने पास यहाँ पर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो बहुत अच्छी बात है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गए। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट है। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोग के पास हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है। ये अपने पास यहाँ पर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल था जिसके अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूं, एक तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस, उस बीच के स्पेस को क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। एक उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये भी एस, इसे अंदर क्या बनेगा, अंदर स्पर्म ही बनेगा, और उस स्पर्म को खाना भी कौन दे रहा होगा, सर्टोली सेल्स उसको खाना दे रहे होंगे। हो गया। तो सबसे पहले टेस्टीज, टेस्टीज किसके अंदर था, टेस्टीज प्रेजेंट था स्क्रोटम के अंदर। टेस्टीज के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो स्पर्म और सर्टोली सेल प्रेजेंट होंगे, और उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में उनके बीच में क्या क्या चीजें अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, कुछ ब्लड वेसल्स अपने पास प्रेजेंट होंगे, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और तीसरी चीज जो अपने पास प्रेजेंट होगी वो होंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर लेडिग सेल्स आप उनको बोल सकते हो, जो कि आपके हार्मोन्स यहाँ पर बनवा रहा होगा, एंड्रोजन आपके पास यहाँ पर बनवा रहा होगा। तो इस पूरे की पूरी चीज को मैंने यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में काइंड ऑफ आपका कन्वर्ट कर दिया है। तो डायग्राम एक छोटी सी चीज बच गई। तो ये इसके अंदर जो प्रेजेंट है, अंदर तो क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है स्पर्म एंड सर्टोली सेल, और बीच में जो अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है, बीच में हम लोग के पास यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट हैं। ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं यार, इसके अलावा सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सबसे पहले टेस्टीज वगैरह के बारे में बात कर ली, टेस्टीज से डिटेल में बात कर ली। अपने को फाइनली पहुंचना
कहाँ तक है, पेनिस तक पहुंचना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक पहुंचना है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा सा डिस्कशन किसके बारे में, जो बीच में ये डक्ट्स होंगे, जो बीच में ये ग्लैंड्स होंगे, अब जरा सा डिस्कशन इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स अपने पास कुछ प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले कैसे याद रखोगे, सबसे पहले तुम लोग इसके अंदर जो सबसे मेन होता है ना, वो होता है एपिडिडाइमिस। वो क्या होता है हम लोग के पास, एपिडिडाइमिस सबसे ज्यादा मेन होता है। सबसे पहले याद करना एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से पहले वॉसा इफरेंशिया, और एपिडिडाइमस के बाद क्या होगा, डीडाइमस, डी आ गया, डी के बाद क्या होगा अपने पास, डिफरेंस यहां पर होगा। तो सबसे पहले एपिडिडाइमस वॉसा इफरेंशिया, एपिडिडाइमस वॉसा डिफरेंस, और एक और चीज उससे पहले यहां पर याद कर लेना, रेटे टेस्टीज, रेटे टेस्टीज, रहते टेस्टीज, जो सबसे टेस्टीज के पास रहते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा यार, हम लोगों के पास ये क्या था, ये हम लोगों की यहाँ पर थी टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर याद है क्या क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लेडिग सेल्स, अंदर सर्टोली सेल्स एंड स्पर्म्स अपने पास प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले जो रहते हैं टेस्टीज के पास, तो अपने पास क्या हो गया, सबसे पहले अपने पास हो गया रेटे टेस्टीज। बीच में अपने पास क्या है, एपिडिडाइमस हम लोग के पास है। उससे पहले वाला पोर्शन उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वॉसा इफरेंशिया, और उसके बाद वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, उसके बाद वाले पोर्शन को बोला जाता है वॉसा डिफरेंस हम लोग के पास यहाँ पर बोला जाता है। तो ये कंप्लीट सीक्वेंस हम लोग का यहाँ पर हो गया, राइट। तो अपने पास क्या होगा, रेटे टेस्टीज, वॉसा इफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वॉसा डिफरेंस। याद मैंने तुमको करवा दिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टीज की, वो किसके अंदर ओपन होती हैं, वॉसा इफरेंशिया में, थ्रू रेटे टेस्टीज। तो मतलब सबसे पहले क्या होता है, रेटे टेस्टीज, फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या थी ये, तो अपने पास यहाँ पर टेस्टीज में किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पर्म्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट है ना, स्पर्म्स तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही प्रेजेंट है। तो अपन किसके बारे में बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अब मुझे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ये स्पर्म्स बन रहे हैं, इन स्पर्म्स को कहां तक पहुंचवाना है, इन स्पर्म्स को मुझे एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक, ताकि मैं फीमेल के अंदर पहुंचा सकूं, बाहर तक पहुंचाना है। एक्सेसरी डक्ट्स मेरी लेकर जा रही होंगी, उसमें खाना कुछ ग्लैंड्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले डक्ट्स कौन कौन सी हो गई, रेटे टेस्टीज रहती है टेस्टीज के पास, वॉसा इफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वॉसा डिफरेंस, ये सीक्वेंस अपने पास यहाँ पर हो गया। अब कौन कौन सा क्या क्या सीक्वेंस यहाँ पर होता है, ये जरा सा देख लो। मेल एक्सेसरी डक्ट्स आपने याद कर ली, क्या क्या सीक्वेंस होता है ये आपने देख लिया। थोड़ा सा मैंने आपको क्या बोला था, एपिडिडाइमस थोड़ा सा मेन अपने पास यहाँ पर रहता है, तो ये इसको ही थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहीं से थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने स्टार्ट होते हैं। तो एपिडिडाइमस दैट इज अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टीज, मतलब ये टेस्टीज जो मेरा है, इसके पोस्टीरियर सरफेस से अपने पास यहाँ पर इस तरीके से जा रहा होता है। एक बार मैं इसका डायग्राम तुम लोगों को दिखा दूं। देखो इसके अंदर देखो क्या है अपने पास, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट है। अब टेस्टीज के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या निकला होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हम लोगों के पास यहाँ पे क्या निकला होगा, रेटे टेस्टीज, रेटे टेस्टीज से वॉसा इफरेंशिया, वॉसा इफरेंशिया से वॉसा डिफरेंस अपने, सॉरी एपिडिडाइमस अपने पास होगा, और एपिडिडाइमस के बाद अपने पास क्या होगा, वॉसा डिफरेंस अपने पास यहाँ पर होगा। वॉसा डिफरेंस क्या करेगा, फाइनली यूरिनरी ब्लैडर तक ऊपर चीजों को उठाकर ले जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों के पास, देखो अब फटाफट से क्या क्या चीजें अपने पास यहाँ पर थी, कहां पर पहुंच गए हम लोग। हाँ, तो अपने पास क्या हो गया, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस तो पोस्ट इसके कहां पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पोर्शन में। फिर वॉसा डिफरेंस, वॉसा डिफरेंस कहां पर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे लूप बना रही है, ऐसे उसके ऊपर पहुंच रही है। वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, वहां पर अब साथ में अपने पास क्या होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो इजैक्यूलेशन अपने पास करेगी किसके साथ मिलकर, जो वॉसा डिफरेंस के अंदर अपने पास आया था, उसके साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स वहां पर प्रेजेंट हैं, दोनों मिलकर क्या करवा
करवा रहे हैं, इजैक्यूलेशन करवा रहे हैं, वहां से चीजें निकल रही हैं, इजैक्यूलेट हो रही हैं, तो अपने पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इजैक्यूलेट हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट अपन बोलेंगे। इजैक्यूलेशन अपने पास यहाँ पर हो गया, जो कि फाइनली यूरेथ्रा से बाहर निकालेगा, राइट, यूरेथ्रा से अपने पास क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। सो यूरेथ्रा कहाँ पर होता है, यूरेथ्रा दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, पूरे पेनिस के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको बोला जाता है यूरेथ्रल मिएटस। अब इसका डायग्राम में एक आपको हल्का सा यहाँ पर बनवाना चाहूंगी, ठीक है। डायग्राम से चीजें जो होती है ना इस चैप्टर के अंदर बहुत इजीली तुम लोग को याद हो जाएंगी। ये क्या था यार, ये था हम लोगों का यहाँ पर टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर प्रेजेंट थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मैं इसको लिख रही हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है स्पर्म्स। अब देखो फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रेटे टेस्टीज, उसके बाद क्या है, वॉसा इफ्रेंशिया, वॉसा इफ्रेंशिया के बाद, ये ऊपर नहीं शुरू करना चाहिए मुझे, हल्का, रेटे टेस्टीज हो गया अपने पास, वॉसा इफ्रेंशिया हो गया अपने पास, ये अपना इसके पोस्टीरियर साइड पे पूरा का पूरा चीजों को रन करवा दो। ये क्या हो गया, ये हो गया इपीडिडाइमस। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपने पास हो गया रेटे टेस्टीज, हम लोग के पास हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लोग के पास होगा वॉसा इफ्रेंशिया, हम लोग के पास हो गया। तीसरा जो चीज होगा वो क्या होगा हम लोग के पास, वो अपने पास हो गया इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये है मेरा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे बना लो, ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर है। तो यहाँ से इजैक्यूलेटरी डक्ट लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, इपीडिडाइमस हो जाता है गलती, ठीक है, इपीडिडाइमस, इपीडिडाइमस अपने पास हो गया, वॉसा इफ्रेंशिया, इपीडिडाइमस। और ये कहां पर जा रही होगी अपने पास, ये अपने पास ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है हम लोग के पास, और ऊपर कौन लेकर जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर तक वॉसा डिफरेंस अपनी यहां पर लेकर जाएगी। जहां पर एक और चीज प्रेजेंट थी, ये सेमाइनल वेसिकल जो अपने पास थे, ठीक है, ये चौथी चीज हो गई, और इधर क्या हो गई, पांचवी चीज, सेमिनल वेसिकल अपने पास यहां पर प्रेजेंट था। दोनों मिल गए, दोनों ने मिलकर सिक्स्थ चीज जो अपने पास बनाई, वो क्या बनाई हम लोग के पास, इजैक्यूलेटरी डक्ट अपने पास बनाई। इजैक्यूलेटरी डक्ट अपने इस पूरे के पूरे यूरेथ्रा से पास कर रही होगी, जो कि बाहर एक ओपनिंग बना रहा है। उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, उस ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मिएटस, हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से होगा। सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स, रेटे टेस्टीज, वॉसा इफ्रेंशिया, इपीडिडाइमस, वॉसा डिफरेंट, सेमाइनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मिएटस। ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया, ये हम लोग के पास यहाँ पे हो गया, राइट। चलो ठीक है जी, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या हम टेस्टीज की अच्छे से अंदर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, दूसरा क्या हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं, डक्ट्स की हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है, ग्लैंड्स की अभी बची है, ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स की भी बात कर ली। तीसरा अपने पास क्या बचा, तीसरा हम लोगों के पास अब बचा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन होता है हम लोगों के पास, एक्सटर्नल जेनिटेलिया अपने पास होता है यहाँ पर पेनिस, हम लोग के पास यहाँ पर होता है। इसकी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग का क्या हो गया, पेनिस हम लोग के पास हो गया। ये किससे बना होता है, अब क्या होता है, जब हम लोग का इजैक्यूलेशन होता है तो इरेक्शन होता है पेनिस का। पेनिस का क्या होता है, हम लोग के पास इरेक्शन होता है, ताकि जो हम लोग के पास जब अपना हो रहा है तो उस टाइम पे चीज़ें आसान रहें। इरेक्शन की वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो पूरा प्रोसेस होगा वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, राइट। तो इसीलिए अब इरेक्शन करवाना है पेनिस का अपने पास, तो वहाँ पर क्या बनवाना पड़ेगा, उसको स्पेशल इरेक्टिव टिश्यूज से मिलकर वो बना होता है ताकि इरेक्शन हो जाए, राइट। इरेक्शन करवाने के लिए ये किसके अंदर हेल्प करेंगे, इरेक्शन के अंदर हेल्प करेंगे स्पेशल इरेक्टिव टिश्यूज, राइट, ओके। और ये किसके अंदर फैसिलिटेट करेंगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया अपने को इंसेमिनेशन करवाने में।
इंसेमिनेट करते टाइम। अब इरेक्शन होगा तो इंसेमिनेट करना आसान रहेगा अपने को। एक बात तुम खुद सोचो, मान लो मुझे कोई एक पर्टिकुलर वो है कोई कंटेनर मेरे पास है, ठीक है, इस कंटेनर का इतना सा अपने पास यहाँ पे होल इसके अंदर है, इस कंटेनर के अंदर। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे इसमें से क्या करवाना है, इसमें से मुझे इसके अंदर एंटर करवाना है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। तो जब मेरे अंदर से यहाँ से इस तरीके से निकल के आ रहा होगा तब हम लोग का करवाना मतलब चीज़ों को इंसेमिनेट करवाना आसान रहेगा, या फिर ये चीज़ पूरी इरेक्टेड होगी तो चीज़ों को इंसेमिनेट करवाना आसान होगा। ये इरेक्शन होगा इसके अंदर तब चीज़ों को इंसेमिनेट करवाना आसान होगा, तो इसीलिए इंसेमिनेशन में फैसिलिटेट करता है। और जो पेनिस अपने पास होता है उसके अंदर जो एंड उसका होता है, एंड पोर्शन, वो एनलार्ज्ड पोर्शन होता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्लैंड्स पेनिस अपने पास यहाँ पर बोला जाता है, जो कि एक स्किन से कवर्ड होता है, लूज फोल्ड होता है स्किन का, जो आगे है तो फोर स्किन आगे प्रेजेंट है, जो स्किन फोर स्किन अपने पास यहाँ पर हो गई। तो ये अपना क्या हो गया, ये हम लोग का यहाँ पर हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स बचे हैं, बाकी तो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स की मैं बात कर चुकी हूँ, सेमिनल वेसिकल्स की हम लोगों ने बात कर ली है। चलो नेक्स्ट, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के अंदर क्या, अनपेयर्ड अपने पास यहाँ पर होते हैं। प्रोस्टेट क्या होता है हम लोग के पास, अनपेयर्ड होता है। तो अपने पास सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, दूसरा अपने पास होगा प्रोस्टेट, और तीसरा हम लोग के पास होता है बल्बो यूरिथ्रल, ये भी अपने पास पेयर्ड होता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन में बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है, ये भी ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स है तो क्या करेंगे, सेक्रीशन करेंगे, और इनके जो सेक्रीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमिनल वेसिकल्स अपने मेन होते हैं, तो ये सब उनके अंदर चीज़ों को हेल्प कर रहे हैं। तो प्लाज्मा एक तरीके से, तो सेमिनल प्लाज्मा अपने पास हो गया, जो कि किसके अंदर रिच होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, ग्लूकोज अपने पास यहाँ पर होता है। तो ये क्या हो गए, ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स अपने पास यहाँ पर हो गए। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब सभी लोगों को पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होंगी ओवरीज। ओवरीज के बाद अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, ओवी डक्ट्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या प्रेजेंट होता है, ये यूट्रस अपने पास होता है। यूट्रस के अंदर सर्विक्स, और बाहर अपने पास वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। इसका डायग्राम अभी अपन देख लेंगे। साथ में जो अपने पास मेमरी ग्लैंड्स हैं, इन सभी के साथ मिलकर मेमरी ग्लैंड्स भी अपने पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, इनके अंदर डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हैं। तभी तो अपना जो ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी, जो जेस्टेशन का पीरियड होगा, बेबी जो बॉर्न हो रहा है, उन सभी चीजों के अंदर ये हेल्प करती है। अदरवाइज बेबी जो है वो मेल के अंदर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं है, ये सब सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इन सभी प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सके। इसीलिए ये सब चीजें किसके अंदर होती हैं, फीमेल के अंदर ही होती हैं। तो अपना ये सारी की सारी चीजें प्लस मेमरी ग्लैंड्स, सभी चीजों को मिलाकर बेबी जो है जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सब अपने पास यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, ओवरीज की जरा सी बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा बात किया था, ऐसे ही डिस्कस अपन करेंगे ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज जो होती है, सबसे पहली बात, वो प्राइमरी फीमेल का सेक्स ऑर्गन अपने पास यहाँ पर होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमीट, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, ओवम प्रोड्यूस करेंगी। साथ में कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स तो प्रोड्यूस करेंगी ही करेंगी, राइट। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड के ऊपर अपने पास प्रेजेंट होती हैं, और इनकी लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। टेस्टिस अपने पास था, उसकी कितनी थी, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ थी। यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है, 2 से 4 अपने पास यहाँ पर दी गई है, और कुछ लिगामेंट्स की हेल्प से। ये क्या हो गया भाई, पीछे का हम लोग का पर्दा गिर गया, मैं डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, वो ना थोड़ा कॉमन सा रह जाता है, इसीलिए मैं पीछे पर्दा लगा देती हूँ। कई बार मेरे घर वाले भी बैठे होते हैं पीछे, पता है तुम लोगों को, उसके अंदर भी थोड़ा घर वालों के लिए भी आसान रहता है चीज़ें। एनीवेज ठीक है पीपल, चलो
राइट, ओके। सो ओवरीज अपने पास यहाँ पर हो गई प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, सबको पता है। फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। पेल्विक वॉल से अब ओवरीज ऐसे ही लहरा तो रही नहीं होंगी वहाँ, मतलब जैसे वहाँ पे तो स्क्रोटम उनको होल्ड करने के लिए था, यहाँ पर लिगामेंट्स उनको होल्ड कर रहे होते हैं अपने पास। साथ में ये कुछ अपने पास थिन इपिथीलियम से भी कवर्ड होती हैं। अंदर इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा। और आपको पता है हर चीज़ के अंदर मैक्सिमम जब भी अपन बात करते हैं तो एक क्या होता है? कॉर्टेक्स, और बीच में अपने पास इनर क्या होता है? इनर होता है मेड्यूला। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ ली होगी मुझसे यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे याद करवाया था मैंने। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला याद कराया था कि नहीं कराया था? यही चीज़ अपने पास यहाँ पे पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो ओवरीज के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओवरीज क्या होती हैं? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवम यहाँ पर बनेगा, साथ में कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनेंगे। ये थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी और लिगामेंट्स की हेल्प से ये यहाँ पर कनेक्टेड अपने पास होंगी, राइट। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ जैसे अपने पास टेस्टिस था, ऐसे ओवरीज के बारे में बात कर ली। अब आगे अपने पास क्या प्रेजेंट होगा? ओविडक्ट के बाद क्या प्रेजेंट होगा? यूट्रस के बाद अपने पास क्या प्रेजेंट होगा? यूट्रस के बाद अपने पास यहाँ पर वेजाइना प्रेजेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? डक्ट अपने पास हो गई। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द मेल वाला चीज। मेल वाली चीज के अंदर क्या प्रेजेंट था? टेस्टिस अपने पास प्रेजेंट था, जहां पर सबसे पहले स्पर्म्स अपने पास यहाँ पर बन रहे थे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर ओवरीज अपने पास प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर क्या बन रही हैं? जिनके अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर अपना जो ओवम है वो बन रहा है। उसके बाद स्पर्म को कैरी करके लेके जाने के लिए अपने पास वहां पर क्या प्रेजेंट थी? एक्सेसरी डक्ट्स हम लोगों के पास वहां पर प्रेजेंट थी। एक्सेसरी डक्ट्स अपने पास अगर प्रेजेंट थी तो कौन कौन सी हम लोग के पास थी? रेटे, टेस्टिस, इपिडिडाइमस, वॉसा इफ्रेंशिया, इपिडिडाइमस, वॉसा डिफरेंस हम लोग के पास हो गया। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले अपने पास ओविडक्ट्स अपने पास होंगी, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस के बाद वजाइना अपने पास यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ गया था? यहाँ पर सेकंड ये सिस्टम रहा था, और तीसरा हम लोग के पास क्या आ गया था? तीसरा अपने पास था एक्सटर्नल जेनिटलिया हम लोग के पास था। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर होगी। अपनी फैलोपियन ट्यूब हो गई, फैलोपियन ट्यूब के बाद अपना क्या हो गया? यूट्रस हम लोग के पास हो गया। तीसरा अपना क्या हो गया? तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर वेजाइना हो गया, ये दूसरी चीज। और तीसरा अपने पास यहाँ पर क्या होगा? फाइनली हम लोग के पास यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटलिया अपने पास प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। ये हो गया हम लोग के पास ओवरऑल। तो फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। फॉर्म पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, जो हम लोग के पास ओवरी को हम लोग का यूट्रस तक पूरा का पूरा लेके जाने वाला पोर्शन यही करता है। अब देखते जाओ। सबसे पहली बात, अब 1 बाय 1 करके, सबसे पहले ये ओवरी है। ओवरी से सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? इनफंडिबुलम होगा, जो कि क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर होती हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फिम्ब्रे, जो कि ओवम के कलेक्शन के अंदर हेल्प करती हैं। अब हम लोग क्या करते जाते हैं? अब हम लोग साथ साथ इसका डायग्राम बनाते जाते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया? सबसे पहले ये हम लोगों के पास यहाँ पर हो गई अपनी ओवरी। ओवरी के अंदर अब सबसे पहले क्या शुरू करनी है मुझे? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की शुरुआत कैसे हो रही होगी? फैलोपियन ट्यूब की शुरुआत अपने पास होगी यहाँ पर किससे? हम लोगों के पास इनफंडिबुलम से। तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट हुआ? इनफंडिबुलम। इसके अंदर फंड होते हैं। क्या फंड होते हैं? ये हम लोग के पास यहाँ पर फिम्ब्रे प्रेजेंट है। फिम्ब्री जो कि इस ओवरी को क्या कहेंगी? एक बार आजा, तो आजा, उसको आजा कह रही होंगी, आजा कहेंगी। उसके बाद क्या होगा? ये अपने पास आगे फर्दर जो है वो पास करता जाएगा, अपने पास करता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया? इनफंडिबुलम अपने पास यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या होगा हम लोगों का? अब देखते जाओ। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर सबसे जो वाइडर पोर्शन आएगा, नेक्स्ट पोर्शन अपने पास जो आएगा सबसे वाइडर वाला, एम्पुला।
पुल कर करके खींच खींच के इसको क्या बना दिया, इसको हम लोगों ने सबसे वाइडर बना दिया। चलो ठीक है, फाइनली जो यूट्रस से जोड़ रहा होगा इस्थमस, जो कि अपना नैरो ल्यूमेन यहाँ पर होता है। फाइनली थर्ड पार्ट इस्थमस, टस से मस, इस्थमस यहाँ पर हो गए हम टस से मस, तो ये अपना क्या होगा, ये हम लोग फाइनली एंट्री मार चुके हैं यूटरस के अंदर। तो ये तीनों के तीनों जो पार्ट हो गए ये हम लोगों के पास यहाँ पर हो गए फैलोपियन ट्यूब के। तो सबसे पहले ओवरी को, यहाँ से ओवम को कौन उठा रहा है, इनफंडिबुलम, फिम्बरी, फिम्बरी एक बार आजा आजा, आने के बाद फिर अपन ने वाइडर, वाइडर और खींचते जाओ, एम्पुला पोर्शन अपने पास हो गया, फिर इस्थमस, नॉट टस से मस, एंड फाइनली अपन यूट्रस के अंदर एंट्री मार लेंगे। तो ये मैंने किसके बारे में बात की, ओविडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात की। वन बाय वन करके सभी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। ओविडक्ट, सॉरी फैलोपियन डक्ट, ओविडक्ट हम लोग की डन। अब दूसरा पोर्शन अपने पास कौन सा आएगा, दूसरा पोर्शन हम लोग के पास यहाँ पर आएगा कौन सा, यूट्रस अपने पास यहाँ पर आएगा। चलो यूट्रस, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस को बोलते हैं वोम्ब। मैं क्या बोलती हूँ तुमको, अपना जो बेबी होगा वो मदर वोम में रहता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं पेट के अंदर रहता है, पेट के अंदर नहीं रहता, मम्मा की टमी में बेबी नहीं होता है, जो हम लोग बचपन से सोचते हुए आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बचपन से सोचते तो हम पता नहीं क्या क्या आते थे, कुछ भी नहीं मिला, है ना। खैर चलो, सुंदर तो है ना, थैंक्स। चलो अब देखो फटाफट से, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, देखो फटाफट से देखते जाओ। हम लोगों के पास यहाँ पे ये वाला चीज दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहली बात ये हम लोग की क्या प्रेजेंट है, ये अपने पास यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, ये इनफंडिबुलम हम लोग के पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन एम्पुला पोर्शन, एम्पुला के बाद इस्थमस पोर्शन, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ये अपने पास आया यूटरस। अब जितना भी अपना बेबी बनेगा, जितना भी वो बड़ा होगा, वो सारी की सारी चीजें अपने पास यहीं पर होंगी। तो मदर के वोम्ब के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, मदर वोम्ब हम लोग बोलते हैं। मदर के वोम्ब के अंदर हर चीजें यहाँ पर हो रही होती हैं। और ये कैसा होता है, पियर शेप का। देखा है कभी पियर तुम लोगों ने, इन्वर्टेड पियर शेप, राइट, अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट की हेल्प से पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ होगा। सीधी सी बात है ना यार, पेल्विक वॉल से चीजों को जोड़ना तो पड़ेगा। और किस चीज की हेल्प से जुड़े होते हैं, लिगामेंट्स की हेल्प से अपने पास यहाँ पर जुड़े होते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फाइनली सर्विक्स के थ्रू अपने पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू कहाँ पर ओपन हो रहा होगा, ये वेजाइना के अंदर हम लोगों के पास ओपन होगा। ये तो अपन ने पूरा सीक्वेंस देख ही लिया। ओवरी, ओवरी के बाद एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आएगा, एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर अपने पास फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, फिर अपने पास यूट्रस, सर्विक्स के थ्रू वेजाइना के अंदर वो ओपन होगा। और वेजाइना के बाद फाइनली क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो अपने पास ये वेजाइना के अंदर ओपन होगा, सर्विक्स वहां पर प्रेजेंट होगा, और उस जो ये कैनाल अपने पास यहाँ पर बनेगी, इस कैनाल को क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल अपन, सर्वाइकल कैनाल अपन यहाँ पर बोलेंगे। वेजाइना प्लस सर्विक्स दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन अपन ने कर ली। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, मैंने यहाँ से यहाँ पे मेल के साथ चीज़ों को कंपेयर किया था। सबसे पहले ओवरीज के अंदर ओवम बन गया, उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या है, ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो अपने ओवम को यहाँ से उठाकर लेकर जा रही हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब मान लो बेबी अपना जो है वो बन रहा है, तो जब जेस्टेशन पीरियड चलेगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वोम्ब। यहाँ पर बॉम्ब नहीं है, ये बेबी यहाँ पर क्या हो रहता है, बेबी यहाँ पर पूरा का पूरा अपना डेवलपमेंट, उसका सारा का सारा चीजें वो यहीं पर हो रही होती है। उसके बाद क्या करेगा, वो जब निकलेगा अपना मम्मा से, वोम्ब से बाहर निकलेगा, सर्विक्स एंड देन वेजाइना के थ्रू अपना निकल रहा होगा। तो फाइनली जैसे ही वो वहां से निकल जाएगा तो उस बच्चे का बर्थ हो गया ना, इसीलिए उस पर्टिकुलर जगह को क्या नाम क्या बोला गया है, उस पर्टिकुलर जगह को बोला गया है बर्थ कैनाल। तो अपने पास यहाँ पर दोनों चीजों को मिलाकर बोला जाता है, सर्वाइकल कैनाल को प्लस वेजाइना को मिलाकर, दोनों चीजों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इनको बर्थ कैनाल हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ये पूरा पोर्शन अपन ने यहाँ पर यूट्रस के बारे में डिस्कस कर लिया। और इसकी 3 लेयर्स अपने पास होती हैं, कौन कौन सी, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में एम, एम मतलब मिडल, मिडल में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर क्या होंगी, एंडोमेट्रियम। अब कोई भी अगर वहां पर बेबी बन रहा है तो उसको क्या, किस चीज की जरूरत होगी, कुछ ना कुछ अपने वहां पर क्या होगा,
खाना वाना उसको चाहिए, खाना वाना कौन लेकर आएगा अपने पास वहाँ पर, कुछ ग्लैंड्स अपने पास वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, राइट। तो अपने पास ये क्या होता है, सबसे इनर होती है एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम एम फॉर मिडल, मिडल में हो गई, पेरीमेट्रियम सबसे एक्सटर्नल। अब एक बात बताओ, सबसे एक्सटर्नल लेयर क्या करती है, मेरी जो ये एक्सटर्नल स्किन के ऊपर लेयर है ये क्या करती है, जस्ट हल्का फुल्का प्रोटेक्शन का काम करती है, थोड़ा बहुत मेम्ब्रेनस होती है, थिन पतली सी मेम्ब्रेनस है। तो सबसे पहले पेरीमेट्रियम क्या हो गया, सबसे बाहर की लेयर, सबसे बाहर की लेयर क्या करेगी, सबसे एक्सटर्नल होगी और पतली सी मेम्ब्रेनस होगी, चलो पेरीमेट्रियम डन। उसके बाद एम फॉर मिडल, एम फॉर मायोमेट्रियम, मिडल अपने पास होगा थोड़ा सा बीच में ये होता है, यहाँ पर क्या होती है, अब देखो दो चीज़ें आपको वुम्ब के अंदर करवानी है, कौन कौन सी दो चीज़ें आपको यूट्रस में करवानी है, एक तो पूरा टाइम आपको चीज़ों को इम्प्लांटेशन आपको वहाँ पर बेबी के अंदर रखना है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन आपकी शेड ऑफ हो रही होती है। दूसरी एक मेम्ब्रेन आपको कब चाहिए होती है, जब आप लोगों का पार्चुरेशन यहाँ पर हो रहा होता है, पार्चुरेशन के टाइम पर आपको दम लगा के हैशा करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें होंगी। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ब्लड जो है वो आपका शेड ऑफ हो रहा है, आपने बोला कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर महीने आपका रिपीट होता है, ठीक है, आपने बोला ये चीज़, चलो मैंने मान लिया, ओके। तो उसके अंदर ब्लड आपका शेड ऑफ हो रहा होता है, क्या बेबी भी हर महीने आपका होता है, बेबी नहीं होता ना। तो बेबी को क्या करो, बेबी को थोड़ा सा बीच में, जो बेबी के अंदर, बेबी जब होगा उसके अंदर जो लेयर पार्टिसिपेट कर रही होगी उसको थोड़ा सा बीच में रखते हैं, और जो हमेशा जिसको ज़रूरत है, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करेगी, जिसके अंदर साइकिलिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, ये ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंड्स तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स तभी तो रिलीज होते हैं, इसको कहाँ रख दो, इसको सबसे अंदर रख दो। और उसके बाद प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को हमने रखा है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होता है, तो सबसे पहले सबसे अंदर अपने एंडोमेट्रियम। उसके बाद क्या होता है दूसरा फीमेल की लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़, वो होता है पार्चुरेशन, बेबी का वाला टाइम, तो मायोमेट्रियम अपने पास हो गया। दो ही चीज़ें अपने पास हैं, तो सबसे पहले एंडोमेट्रियम फिर मायोमेट्रियम, इसीलिए मायोमेट्रियम क्या होगी, थिक होगी, स्मूथ मसल से होगी, और कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी डिलीवरी के टाइम पे। तो ये अपने पास क्या हो गया, वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। उसके बाद अपन ने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कवर कर ली है। सबसे पहले ओवरी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ओवरी के बारे में, फिर अपना फैलोपियन डक्ट पूरा अपन ने बात कर लिया, जितनी भी एक्सेसरी डक्ट हैं, यूट्रस के बारे में अपन ने बात कर लिया, सर्विक्स के बारे में कर लिया, वेजाइना के बारे में, दोनों को मिलकर सर्वाइकल कैनाल कह दिया। अब सबसे बाहर अपन आ गए हैं, दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेल के अंदर तो पेनिस बोला एंड खत्म, फीमेल तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है यार। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने पास इन्वॉल्व होंगी, नंबर 1 इज मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। एक तो अपने पास क्या हो गया, लेबिया मेजोरा, उसके बाद एक क्या होगा, लेबिया माइनोरा अपने पास होगा, और एक यहाँ कुछ इस तरीके से अपने पास ये क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस अपने पास होगा। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, प्यूबिस रीजन के अंदर मॉन्स मॉन्स्टर है, तो यहाँ पर कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, फैटी टिश्यू, फैट मोटा मोटा मॉन्स्टर अपने पास है। इसके क्या है, स्किन यहाँ पर स्किन प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, प्यूबिक रीजन के अंदर तो प्यूबिक हेयर्स हो गए, तो मॉन्स्टर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन से अपने पास ये स्किन के लेयर, फैटी टिश्यूज अपने पास हो ही गए, तो मॉन्स प्यूबिस अपने पास यहाँ पर कुशन ऑफ फैटी टिश्यू अपने पास हो गया, हेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दूसरा अपने पास क्या आता है, दूसरा हम लोग के पास आता है लेबिया मेजोरा। एक्सटर्नल जेनिटलिया का डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दिया नहीं गया है क्या, अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब दिया नहीं ही गया होगा, वरना तो मैं मेंशन करती, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। खैर चलो कोई बात नहीं दिया है तो ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, हम लोग के पास यहाँ पर सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस वाला रीजन हो गया, अपन बना लेते हैं खुद से इमेजिनरी डायग्राम। तो ये क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पर, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, दिस इज आवर लेबिया मेजोरा हम लोग के पास हो गया, दिस इज आवर लेबिया माइनोरा हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, लेबिया मेजोरा अपने पास हो गया, लेबिया माइनोरा हम लोग के पास यहाँ पर हो गया।
चलो ओके। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा क्या होगा, ये भी एक फ्लैशी फोल्ड होगा, ये भी अपने पास क्या होता है, फोल्ड अपने पास होता है। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा, एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, वेजाइनल ओपनिंग। ऊपर क्या प्रेजेंट है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से लेके नीचे तक अपने पास प्रेजेंट होता है, किसको इनक्लोज कर रहा है, वेजाइनल ओपनिंग को इनक्लोज कर रहा होता है। तो अपने पास क्या हो गया, देखो बहुत आसान चीज़ें अपने पास हो गई। सबसे पहले ये अपना क्या है, वेजाइना, ये हम लोग के पास क्या हो गया, ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गया मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस अब आपको समझ में आ गया, मॉन्स्टर है, फैटी टिश्यू से बना हुआ है, फैटी टिश्यू से बना हुआ है। साथ में अपने पास यहाँ पर क्या है, फैटी टिश्यू से बना है, साथ में हेयर्स अपने पास यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट है। दूसरा अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, लेबिया मेजोरा, जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे एक्सटेंड कर रहा है और अपनी इस वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, लेबिया मेजोरा हम लोग के पास हो गया। मेजोरा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेजोरा के अंदर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा माइनर, तो अपने पास ये क्या हो गया, ये हम लोग के पास हो गया यहाँ पे लेबिया माइनोरा हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब आगे देखो, एक होता है हाइमन, एक होता है अपने पास क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस अपने पास यहाँ पर क्या होता है, जो हम लोगों का यहाँ पर लेबिया माइनोरा यहाँ पर है, इसके यहाँ ऊपर वाले पोर्शन के अंदर इस जहाँ पे ये जाकर मिलता है वहाँ पर क्लिटोरिस जो है वो वहाँ पर अपने को मिलेगा। तो क्लिटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक अपने पास यहाँ पर होता है अपर जंक्शन, दो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ऊपर। यहाँ पे तो यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, ये अपना वेजाइना यहाँ पर हो गया, उसके ऊपर अपने पास क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। एक हाइमन, हाइमन क्या करेगा, हाइमन इसको कवर कर रहा होगा, वेजाइना को पार्शियली कवर कर रहा होगा अपने पास, जो कि फर्स्ट क्वाइटस के दौरान यूजुअली टूट जाता है। 12वीं में हो गए हो इतना तो तुम लोग को पता ही होगा हाइमन क्या होता है अपने पास। तो फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पर यूजुअली टूट जाता है, लेकिन एज सच ज़रूरी नहीं है अपने पास कि अगर किसी के अंदर हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड हैं। कई बार ऐसा हो जाता है अपने पास कि जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं गिर या फिर कहीं गिर जाते हैं तो उस टाइम पर भी जो हाइमन है, हाइमन की मेम्ब्रेन एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, मतलब एज सच कोई ज़्यादा ब्लीडिंग उसके अंदर नहीं होती है, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई अलग वो वाली बात नहीं है। ये नॉर्मली किसी भी स्पोर्ट के टाइम पर या फिर आजकल जो वेजाइनल टैम्पून्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों को अंदर इंसर्ट करते टाइम भी हाइमन जो है वो अपन का वहाँ पर ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए ये कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर हम लोग का नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का पूरा फीमेल के अंदर मैंने आपके किसके बारे में बात कर ली, एक्सटर्नल जेनिटालिया की यहाँ पर आपके पास बात कर ली। इसके बाद अपन अब बात करते हैं मैमरी ग्लैंड के बारे में। तो मैमरी ग्लैंड सबको पता है यार, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंड्स वहाँ पर प्रेजेंट। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब ग्लैंड और साथ में फैट तो प्रेजेंट है, सबको पता है। मैमरी ग्लैंड्स के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज अपने पास यहाँ पर है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, अपन इसको पूरा एक सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे चीज़ों को कर रहे होंगे। देखो मैं आपको कैसे याद करवाती हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, सबसे पहले 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्रीट करती हैं मिल्क को और स्टोर अपने पास यहाँ पर करती हैं। सबसे पहली बात, 15 से 20 मेमोरी लोब्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। मेमोरी लोब्स के यहाँ पर अपने पास उनके अंदर क्या प्रेजेंट हैं, एल्वियोलाई अपने पास प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल अपने पास यहाँ पर हो गया। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद ट्यूब मिलकर क्या बनाएंगी, एक बड़ी डक्ट अपने पास वहाँ पर डक्ट बननी है और डक्ट से पहले एक चौड़ा सा पोर्शन अपने पास होगा, तो उसकी वजह से अपने पास क्या बन गया, एम्पुला। अभी याद किया था ना हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, एम्पुला के बाद अपने पास एक डक्ट अपने को बनवानी है, तो उस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस डक्ट को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट, मिल्क इज सेक्रेटेड थ्रू इट। तो देखो अब क्या है, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। मेमोरी ग्लैंड किन चीजों से मिलकर बना है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट से मिलकर हम लोगों का मेमोरी ग्लैंड बना है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है यार, मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अब देखो 15 से 20 लोग तुम लोगों ने याद कर लिए, ये तुम लोगों को याद रखना है। अब देखो सबसे पहली बात, मेमोरी लोब और एल्वियोलाई साथ के साथ याद हो जाएगा। कंफ्यूजन कहां पर होनी स्टार्ट होती है, इनके अंदर, हम इनको कभी याद ही नहीं कर पाते हैं। देखो डक्ट क्या होती है, डक्ट होती है बड़ा सा पोर्शन, ठीक है, ये तो अपने पास क्या हो गया डक्ट,
ये डक्ट अपनी हो गई, और टिब्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब, ये छोटी छोटी ट्यूब आकर मिलेंगी और कुछ इस तरीके से सबसे पहले एक चौड़े से पोर्शन की फॉर्मेशन करेंगी और फिर फाइनली क्या होगी, फिर फाइनली अपनी एक डक्ट बन जाएगी। इसी तरीके का सिस्टम अपने पास होता है। ऐसा ही अपना यहाँ पर है, सबसे पहले काफी सारी ट्यूब्स मिलकर, ये काफी सारी ट्यूब्स मिलकर एक जगह पर किस चीज की फॉर्मेशन कर रही हैं, एम्पुला की फॉर्मेशन कर रही हैं, और ये एम्पुला फॉर्म फाइनली क्या बना रहा है, डक्ट अपने पास बना रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट अपने पास बनाएगा। तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स अपने पास, उनके अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ने क्या बनाया अपने पास, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी एम्पुला एंड फाइनली द लैक्टिफेरस डक्ट अपने पास यहाँ पर हो गई। ये हम लोगों ने क्या बना दिया, लैक्टिफेरस डक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर कर दी। इसके साथ अपना ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है खत्म होता है। टोटल इस चैप्टर के अंदर 80 पेजेस हैं, तो मैंने आपको 40 करवा दिए हैं। इतना ही देर का एक और लेक्चर आपका अपलोड होगा जिसके अंदर बचा हुआ पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। गैमेटोजेनेसिस से हम लोग को स्टार्ट करना है, गैमीट्स की फॉर्मेशन अपने को करवानी है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस से आगे वाला पोर्शन मैं दूसरे लेक्चर के अंदर अपलोड करूंगी, राइट। इसी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।